प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ भारत की वार्ता का नतीजा ये निकला है कि पूरी दुनिया आतंकवाद के मसले पर भारत के रुख से सहमत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में समूचा विकास तब होगा जब विकास गरीब तक पहुंच सकेगा। गरीबों का सशक्तिकरण और उनके जीवन को बेहतर बनाना उनकी सरकार की सभी नीतियों का मुख्य मकसद है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने सबसे पहले कैबिनेट निर्णय काले धन पर लिया था। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा ही G20 के मंच पर काले धन का मुद्दा पहली बार उठाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन के कामों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा अपनी प्रचार प्रसार के लिए किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं। महंगाई को रोकने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को दोषारोपण के बजाय मिलकर काम करना चाहिए। भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी कि MTCR का पूर्ण सदस्य बन गया है। विदेश सचिव S जयशंकर ने MTCR अध्यक्ष समूह फ्रांस, नेदरलैंड्स और लग्जमबर्ग की उपस्थिति में प्रवेश संबंधी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नक्सलवाद गरीब और आदिवासी विरोधी है, इसके चलते उनका समूचा विकास नहीं हो पाता है। रांची में गृह मंत्री ने कहा कि नक्सलवाद का खात्मा जल्द होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली आज नई दिल्ली में उद्योग परिसंघों से करेंगे मुलाकात। बैठक में वित्त मंत्री अघोषित आय और संपत्तियों का खुलासा करने के लिए 4 महीने की अनुपालन खिड़की से जुड़ी शंकाओं का करेंगे समाधान। जम्मू कश्मीर के पंपोर में CRPF जवानों पर हमले की जांच के लिए गृह मंत्रालय की 3 सदस्यीय टीम आज घाटी का दौरा करेगी। इस हमले में 8 CRPF जवानों की मौत हो गई थी। निर्वाचन आयोग लाभ के पद मामले में आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की व्यक्तिगत सुनवाई 14 जुलाई से शुरू करेगा। दिल्ली की एक अदालत ने महिलाओं के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया की जमानत याचिका रद्द की। अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। भारत और नेपाल के वाणिज्य सचिवों की अध्यक्षता वाली भारत नेपाल अंतर सरकारी समिति की आज नई दिल्ली में बैठक। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की जाएगी। विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम अपने 2 दिवसीय भारत दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। किम इस दौरान विभिन्न योजनाओं की प्रगति की करेंगे समीक्षा। अमेरिका में मध्य कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग पर काबू। इस हादसे में 2 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा घर हुए तबाह। यूरोपीय संघ से अलग होने के फैसले के बाद ब्रिटेन ने रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर की शीर्ष AAA क्रेडिट रेटिंग गंवाई। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन की लंदन में हुई शुरुआत। पहली वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच आसानी से दूसरे दौर में जगह बनाने में रहे कामयाब।